ये आदेश इसीलिए आया है क्योंकि पिछले कुछ सालों में शिकायतें मिली थी कि क्रिसमस में बच्चों को बिना अनुमति के स्कूलों में सेंटा क्लॉज बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में बीते कुछ सालों में क्रिसमस पर अभिभावक लगातार एक शिकायत दर्ज करा रहे थे कि क्रिसमस के मौके पर स्कूल सेंटा की ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, जिसे देखते हुए इस बार क्रिसमस से पहले बाल आयोग ने शिक्षा विभाग के जरिए सभी स्कूलों को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि स्कूलों में बच्चों को माता पिता की लिखित अनुमति के बिना सेंटा नहीं बनाया जा सकता है। अगर इसकी शिकायत मिली तो स्कूल के प्राचार्य को जिम्मेदार माना जाएगा और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सभी जिलों के कलेक्टर्स को जारी किया गया है। पर कई बार देखा गया है कि स्कूलों में बहुत सारी समस्या होती है। इस समय एनुअल फंक्शंस भी बहुत सारे स्कूलों में चलते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में भी एक एनुअल फंक्शन में एक बच्ची ने जिस ड्रेस पर डांस किया वो काफ़ी अब अशोभनीय लगी। राष्ट्रीय आयोग को हमने वो चीज़ भेजी भी कि इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए और उन्होंने उचित कार्रवाई करी भी। कई बार ऐसी समस्या होती है कि पेरेंट बच्चों के लिए फीस जुटा पाना ही मुश्किल होता है और किसी कार्यक्रम का दबाव बनाने के लिए जहाँ 200 रुपये फीस है और 1000 रुपये 800 रुपये के कपड़े हो जो बच्चों को लेकर सिर्फ एक कार्यक्रम में आना हो तो वो भी पेरेंट्स के लिए कई बार अधिभार होता है। इसलिए अगर पेरेंट की सहमति होगी तो बच्चे के लिए सहभागिता करना और पेरेंट्स के लिए बच्चे को पढ़ा पाना आसान होगा। इन सब विषयों को सोचते हुए एक प्रिकॉशनरी ऑर्डर निकाला गया है जो स्कूल शिक्षा के सचिव को भेजा गया है, सभी कलेक्टर्स को भेजा गया है, जिला शिक्षा अधिकारी को प्रतिलिपि की गई है ताकि ऐसी समस्याएं ना हो। अगर समस्याएं और शिकायतें आती हैं जो उचित कार्रवाई करने के लिए उसे निर्देशित किया गया। एमपी देश का पहला राज्य है जहां पर क्रिसमस के पहले ऐसा आदेश जारी हुआ है, जिसका विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने स्वागत किया है, जबकि कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। बाल आयोग के द्वारा जो पत्र जारी हुआ था, इसमें स्पष्ट शासन को निर्देशित किया गया है कि किसी भी सनातनी हिंदू बच्चे हैं जो या कोई भी बच्चे हैं, उनको उनकी मान्यताओं के विरुद्ध किसी भी अन्य प्रकार की वेशभूषा जो उनके धर्म प्रतिबंधित हो बिना उनके अनुमति के ना पहनाए जाए। विश्व हिंदू परिषद इसका समर्थन करती है। पूर्व में भी आग्रह किया है कि किसी भी सनातनी बच्चे को सांता क्लॉस या अन्य प्रकार की वेशभूषा बिना उनके माता पिता की अनुमति के ना बनाया जाए। पेरेंट्स एक बाउंड भरते हैं और उस बाउंड का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल पर हमें पूरा विश्वास है। ऑलरेडी टीचर्स पर विश्वास करके, इंस्टीट्यूशन पर विश्वास करके एक बाउंड भरा जाता है, तो अलग से ये इस तरह की गतिविधि चलाने की ज़रूरत क्या है? किसी परमिशन की ज़रूरत क्या है? शिक्षक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बच्चे को कैसा आकार देना है ये शिक्षक तय करता है। एक तरफ बाल आयोग के आदेश का स्वागत हो रहा है तो दूसरी तरफ इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे जाहिर है कि प्रदेश की सियासत गरमाने वाली है। मध्य प्रदेश में क्रिसमस से पहले बाल आयोग का फरमान है कि स्कूल अथॉरिटीज बिना पेरेंट्स के परमिशन के बच्चों को सांता क्लॉज के ड्रेस नहीं पहना सकते हैं और पहनाएंगे तो कार्रवाई होगी। एक साफ संदेश देने की कोशिश है। भोपाल से इंडिया डेली के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ मुक्ता पाठक। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ।